अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करता हूँ आपके दिन बहुत अच्छे गुजरे होंगे। और दुआ है आपके लिए भी, आप हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक आफ़ियत अता फरमाए, सबके दिन अच्छे गुजरें। मैंने आपसे बहुत ज़रूरी कुछ बातें डिस्कस करनी है, शायद इस एक वीडियो में मुकम्मल ना हो सकें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लाइक शेयर करें, और ताकि आपको ब्यूटीफुल प्लेसेस की भी वीडियोस और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको मिलती रहे। तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक की वीडियोस होती हैं। और उसके अलावा अगर आपको बैरून मुल्क जाने के लिए या जॉब्स के लिए या बिज़नेस के लिए या किसी चीज़ के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी एक छोटी सी वीडियो आप देखें, उस छोटे से क्लिप के बाद मैं आपसे तफसील में बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखें आप यहाँ पे ना, ये बिल्डिंग बन रही है, लेबर काम कर रही है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे तपश इतनी, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जैसे आप तंदूर जलाते हैं ना, तो उसके पास एक तपश धुआं और धुएँ के साथ तपश वगैरह होती है, चमक रही होती है इस तरह। तो इस वजह से वीडियो सही नहीं बनी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तपश है, तो वो उसकी वजह से ना आपको शायद नज़र आ रहा होगा, वो सामने सबसे ऊपर सरिया लोहा हर चीज़ गर्म है और इतनी शदीद गर्मी है। और ऊपर छत पे जनाब ये लेबर काम कर रही है मजदूरी में, इतनी शदीद गर्मी में। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास 3-4 लाख रुपए, 5 रुपये, 6 लाख 5 लाख लगा के आप लेबर के काम में, मजदूरी के काम में आए, सैलरी भी कम, रहाइश भी सही नहीं, एक रूम में कितने कितने बंदे, और फिर इतनी कम सैलरी में सालों जनाब कई साल घर से दूर रह के भी हालात नहीं बदलते, नहीं ठीक होते, और मजबूरी में बंदा लगा रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पास 10 लाख हैं, 5 लाख हैं, और मैं आपको तफसील से आगे वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से काम में और क्या क्या खर्चे हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या होता है और क्या नहीं होता। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो देखी होगी और कुछ ना कुछ आप समझ गए होंगे, ठीक है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर तो आपके पास एक्चुअली मसला यह है कि अभी इस वक्त हर बंदा ना बाहर जाने के ख्वाब देख रहा है और बाहर जाने की कोशिशें कर रहा है। कुछ हालात भी मुल्कों के ऐसे हैं, हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के, कि हर बंदा चाहता है हम बाहर जाएं, दूसरे मुल्कों में जाएं। लेकिन किस सूरत में आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहिए, कितने टाइम के लिए जाना चाहिए, किस सूरत में नहीं भी जाना चाहिए, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगा, कुछ चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। और कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना, क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है, कैसे जाना आपके लिए ठीक है, वो सब बताऊँगा। देखिए, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाहर जाना चाहते हैं और आपके पास स्किल भी नहीं है, ठीक है, कुछ आपको हुनर नहीं है, कुछ आपको काम नहीं है, कुछ एजुकेशन नहीं है, ठीक है, अगर आपने मैट्रिक की हुई है ओनली, ठीक है, 10th क्लास पास है आप, ठीक है, तो आप बाहर जाना चाहते हैं और बड़े बड़े ख्वाब लेके जाना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है, जो बंदा बैरून मुल्क जाता है बहुत बड़े ख्वाब लेके जाता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी जो पहले हालात थे ना, कुछ आज से 10-12 साल पहले या 15-18 साल पहले जो हालात थे, ठीक है, बाहर की कंट्री उसके, अभी वो उतने हालात वो उस टाइप के नहीं हैं, ठीक है। पहले जो आदमी 15-20 साल पहले जो लोग यहाँ पे आए हैं, उस टाइम जो 2 साल में जितनी वो इनकम इकट्ठी करते थे या जो कुछ बनाते थे, अभी उतना सब कुछ बनाने के लिए आपको कम से कम भी यहाँ पे 8 साल चाहिए, ठीक है। 8 साल बाद भी, 10 साल बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पे सेट हो गया हूँ, ठीक है, ये एक हकीकत है, शायद कुछ समझेंगे या नहीं समझेंगे। तो अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 4-5 लाख रुपए है, ठीक है, आपने ये देख लिया, यहाँ पे शदीद गर्मी में सबसे पहली बात है 12-12 घंटे काम करना है आपको, और एक रूम में 6-6 8-8 लोग भी रहते होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा यार बहुत सी मसाइल है, मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बताऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। बैरून मुल्क की जो भी प्रॉब्लम्स, जो मसाइल हैं, जो स्ट्रगल है आपकी, ठीक है, वो भी बताऊँगा। अगर वही स्ट्रगल, वही उतना टाइम और मुस्तकिल मिजाजी से या आप बैरून मुल्क जाते हो, ठीक है, 5-10 लाख रुपए लगा के जाते हो, ठीक है, और 12-12 घंटे काम करते हो, छुट्टी भी नहीं करते हो, ठीक है, और साल 2-2 साल आप अपने घर वालों से भी दूर रहते हो, तो वही अगर मेहनत दिल लगी से 10 घंटे टोटल डेली के 10 घंटे आप अपने मुल्क में ईमानदारी से काम करें, छुट्टियाँ ना करें, ठीक है, और सब्र करें मुस्तकिल मिजाजी से। यहाँ पे बैरून मुल्क जाके आप 15-15 साल भी गुजार लेते हैं और अपने मुल्क में आप 6 महीने भी काम मुस्तकिल मिजाजी से नहीं करते, और फिर कहते हैं कि अजी काम भी नहीं है और हालात ये हो गया, वो हो गया। हालात हैं हमारे यहाँ, वो सिस्टम इतना नहीं है अभी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह पाक उनको सिला देता है, हल देता है। मकसद ये है कि अगर आपके पास 4-5 लाख रुपये है, ठीक है, तो आप वो 4-5 लाख रुपये लगा के, या 4-5 लाख में तो आजकल बहुत मुश्किल है, ठीक है, अगर
छोटे मोटे कामों में हो भी रहा है, नॉर्मल भी 8-10 लाख रुपए लग जाता है बंदे का, ठीक है। 8-10 लाख रुपए लगा के आप यहाँ पे बाहर आते हैं, छोटे मोटे कामों में लेबर में आ जाते हैं, और जितने भी छोटे काम हैं 1000-1500 दिरहम की सैलरी में, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। आपको कम से कम 20 साल 2 साल तो आपको कर्ज़ा ही उतारते हुए लग जाएगा, या जो आप पैसे लगा के आए हैं वही उतारते हुए लग जाएंगे, ठीक है। तो मेरा तो मशवरा ये है, अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए है, 10 लाख रुपया है, ठीक है, तो उससे आप अपने मुल्क में काम करें। काम कौन सा करना है उस बारे में भी मैं आपको बहुत ही तफसीली वीडियोज़ आगे बना के सेंड करूँगा। फ़िलहाल मैं ये आपसे इस वीडियो में इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि जितना आप 8-10 लाख रुपए लगा के 7-8 लाख रुपए लगा के दूसरी मुल्कों में जाएंगे और वहाँ पे जितनी मेहनत करेंगे, जितने घंटे काम करेंगे, जितना घर से दूर रहेंगे, जितना सालों साल दूर रहेंगे, मेहनत और कुर्बानी और प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, ठीक है। तो जो इतना सब कुछ करने के बाद आप जितनी इनकम यहाँ से हासिल करेंगे ना, कमाएंगे, ठीक है, और उतनी ही इनकम आप अपने मुल्क में हासिल कर सकते हैं, कम स्ट्रगल करके, कम कुर्बानियाँ दे के। इसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको मेहनती होना पड़ेगा, ठीक है, आपको मुस्तकिल मिजाज होना पड़ेगा, ठीक है, ये शर्त है। आप साथ साथ अपनी नमाज़ की पाबंदी करें, नमाज़ पढ़ेंगे तो इस चीज़ों से बरकत होती है, ठीक है, और वो ज़रूरी है हमारे लिए दुनिया आखिरत के लिए। तो अगर आपके पास 8 से 10 लाख रुपया है तो बाहर आने के बजाय आप वहाँ पे काम करें। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप इंजीनियर नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, आपके पास कुछ और आईटी में या इस तरह कुछ और अच्छी स्किल्स है, अच्छी वो नहीं है, ठीक है, तालीम, एजुकेशन वगैरह, तो आप फिर क्योंकि आप इतने 8-10 लाख रुपए लगा के, 7 लाख रुपए लगा के जब बैरून मुल्क आओगे तो जितना यहाँ पे आप कमाओगे उतना ही आप वहाँ पे कमा सकते हो, ठीक है। किन चीज़ों में कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो, वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन जो भी आपने काम करना है उसको सीखें पहले, 3 महीने 4 महीने कहीं किसी पास जाके सीख लें बजाय नुकसान उठाने के, और सीखने के बाद फिर आप उसको शुरू करें, और शुरू करने से पहले एक प्लान बनाएं, अपना एक टाइम टेबल बनाएं, अपना एक रूटीन बनाएं। अभी देख रहे हैं बैरूनी मुल्क भी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। ज़्यादातर तो जो लोग आते हैं ना यहाँ पे, उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, फैमिलीज़ की, घर की, हर चीज़ की। तो वो कोई लोग ज़्यादातर उधार पकड़ के या अपने पास जो कुछ सेविंग होती है वो करके आ जाते हैं, तो उनके पास वो सेविंग या जो पैसा होता है वो ख़त्म हो जाता है, या जो उधार लेके आते हैं वो भी वापस करना होता है। तो यहाँ जब आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं, तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, वापस कैसे जाएँ, जो था वो लगा के आ गए हैं, ठीक है, या फिर उधार कर्ज़े लेकर आ गए हैं, तो अब वो भी वापस करने, कैसे वापस चले जाएँ, वो वापस चले तो कैसे वापस करेंगे पैसे, ठीक है। तो इस चक्कर में आके वो यहाँ पे मेहनत करते हैं कि चलो यार 2 साल 3 साल लगाते हैं, ये वो भाईजान 2 साल 3 साल करते ना 10-15 साल बीच में गुजर जाते हैं, ठीक है। तो ना वो रिश्ते रहते हैं, ना वो मसले हल होते हैं, ना वो बहुत कम लोग हैं जिनके पीछे घर भी ठीक हैं, जिनकी पीछे निज़ाम चलता है, ठीक है, जिनकी सिर्फ सैलरी बच जाती हैं, वो लोग शायद 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कुछ बना लें, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें। जैसे ही मैं आपको ना अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम भी शॉर्ट है, तो मैं जस्ट इतना बताना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे आके लोग कौन कौन सा काम करते हैं और कैसे रहते हैं, ठीक है, और उनको बचत कैसे लोगों को बचत होती है, कैसे लोगों को बचत नहीं हो पाती, ठीक है। और अगर आपके पास 8-10 लाख रुपये है तो किन कामों में आपको आना चाहिए, किन कामों में नहीं आना चाहिए, और अगर पाकिस्तान में या अपने मुल्क में काम करना है तो कौन सा करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ठीक है। आपको सब रियलिटी और हकीकत में वो चीज़ बताऊँगा और एक्सपीरियंस से बताऊँगा सब चीज़। आप एक बार यहाँ दूसरे मुल्कों में जाते हैं ना, अगर आप फंस जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको निकलते बहुत टाइम लग जाता है। उस टाइम तक वक्त, पैसा, हर चीज़ हाथों से निकल जाती है। और अगर एक टाइम से ही आपके पास, देखिए, आपको स्किल नहीं है, ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी दूसरी बात यह है कि आपके पास स्किल्स हैं, एजुकेशन भी है, ठीक है, तो फिर भी बैरून मुल्क में वो पहले जैसी जॉबें नहीं रही, पहले जितनी सैलरियाँ नहीं रही, जॉब नहीं मिलती, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो अगर आप टाइम पे अपनी ही कंट्री में मेहनत करें, ठीक है, शर्त यही है भाई कि आपने जो भी काम करना है ना, चाहे अपनी कंट्री में करें, कहीं भी करें, उससे पहले सीखें। 3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, और वो उस काम में हाथ डालें जिसको आपका शौक़ है, जिसका आपको दिल करना है, काम करें जो आपको दिल करता है, ठीक है, उस काम में हाथ डालें और सीखें उसको दिल तक, ठीक है, शर्म बिल्कुल ना करें। सीखने 3-4 महीने आपने मार करनी है, उसके बाद आप अपना इंशाल्लाह सेटअप शुरू करें, छोटे से शुरू कर लें आप, इंशाल्लाह उस पर मेहनत करें। आप ये सोचें कि मैंने 10 घंटे कम से कम डेली देने हैं, ठीक है, और कोई कुछ भी कहता रहे, आपने 10 घंटे डेली देने हैं, छुट्टी नहीं करनी, ठीक है।
और स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है घर में रह के अपनी फैमिली के पास, अपने मुल्क में। तो इंशाल्लाह आप जो अगर 8-10 लाख रुपए लगा के आप दूसरे मुल्क में जाओगे, वहाँ पे रिहाइश कैसी होगी, रहना कैसा होगा, खाना पीना कैसा होगा, उसमें आपको कितना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपको मतलब काफ़ी जॉब्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, छुट्टियाँ नहीं हैं, घर से दूर हैं, कुछ भी गम है, खुशी है, कुछ भी आप उसमें सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपकी एक ज़िंदगी बस एक मशीन की तरह चल पड़ी है। और उसमें आप जो सोच के जाते हो ना कि हम 2-3 साल में 4 साल में ये कुछ बना लेंगे, अभी बाहर इतनी सैलरियाँ नहीं है, महंगाई बाहर भी बहुत है। ठीक है, काम स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, साथ गर्मी धूप में हर चीज़ में आपको मजबूरी में काम करना पड़ेगा। जब आप बाहर मुल्क में आके दूसरे मुल्क में आके ऐसा कुछ कर सकते हो तो अपने मुल्क में क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, और इतना कुछ करने के बाद भी आपको ज़ाहिर बात आपकी यहाँ की और वहाँ के अखराजात ही पूरे नहीं होंगे इन सैलरीज़ में और इन हालात में। फिर आपने 1 साल 2 साल 3 साल बाद छुट्टी भी जाना होता है, तो उसमें भी आपके वो काफ़ी सारा खर्चा वगैरह हो जाता है। तो ये ऐसा ऐसी गेम चल जाती है ना ऐसी। और नोकिया की एक गेम थी ना सांप वाली, एक सांप जाता है मरता है, पीछे दूसरा निकल आता है, तीसरा निकल आता है। ठीक है, तो ये ऐसी गेम है, इंसान वापस नहीं जा सकता। होते हैं कुछ लोग जिनके पीछे मामलात बहुत अच्छे होते हैं, जिनके पीछे फैमिली या उनके घर चल रहे होते हैं, उनके खर्चों की ज़रूरत नहीं होती यहाँ के बच्चों की, तो फिर वो लोग 4-5 साल सेविंग करके तो वापस जाकर अपना शुरू कर लेते हैं, आते हैं सेविंग के लिए। हर बंदा यही सोच के आता है कि जाएंगे कुछ पैसे कमाएंगे, सेविंग करेंगे, आगे अपना कुछ करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है। घर के खर्चे पूरे नहीं होते, यहाँ के खर्चे पूरे नहीं होते, समटाइम सैलरीज की प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच में। तो सेविंग करते हुए सब कुछ करते हुए बहुत टाइम लग जाता है। अपना ख्याल दुआ में याद रखें। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी मेरे पास टाइम एक्चुअली बहुत शॉर्ट है, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, कहीं जाना है मैंने और काम में हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम निकाल के मैं आपको डीपली बताऊँगा कि यहाँ पे आके क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और यहाँ पे कितना टाइम लगता है और क्यों लग जाता है। और अगर आप अपने मुल्क में काम करना चाहते हैं या आपको करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह आपसे शेयर करने की, बहुत सारी चीज़ें। तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट वगैरह कर दें। अगर आप कोई बात जैसे कोई सवाल है या कोई बात है तो कमेंट वगैरह लाजमी करें। ठीक है, बहुत सख्त गर्मी है आज यहाँ पे भी, तो मैं भी बाहर जा रहा हूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद, सी यू।